What's up YouTube? My name is Rohit and welcome back in the series of Python for Absolute Beginners. अगर अभी तक के आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया है so make sure that you will save the playlist of Python for Absolute Beginner. So let's begin in the video. Today we will deal with Python operators. Alright. So Python operators, we learn about literals and variable in previous lesson. However, we didn't discuss a lot on what to do with them. In this video we will discuss operators which allow to perform mathematical and logical computation. For example, multiplication of a number. So basically Python operators का यूज़ होता है mathematical and logical computation को perform करने के लिए. Alright. So what is an operator? An operator is a special symbol that carries out arithmetic or logical computation. So we will discuss with an example like मैंने एक वेरिएबल बनाया है a नाम का जिसमें मैंने असाइन किया है वैल्यू 5 और मैंने सेकंड वेरिएबल बनाया है सम नाम का जिसमें मैंने क्या किया है सम इक्वल्स टू a प्लस 10. सो मैंने a नाम के वेरिएबल में जो 5 वैल्यू थी उसको उसमें ऐड किया 10 को और उसको मैंने सेव किया स्टोर किया सम में और मैंने सम को प्रिंट किया. सो आई विल गेट द आउटपुट 15. हियर प्लस इज एन ऑपरेटर दैट परफॉर्म्स एडिशन. Variable a and 10 are the operands on which the operation is performed. Here equal to is an operator. This operator is used to assign the addition of a and 10 into some variable. Alright. So arithmetic operators are used to perform mathematical operations like addition, subtraction, multiplication. It is let's explore various arithmetic operators in next slide. Alright. So our first operator is a plus operator. As we have seen from the previous screen, the plus operator is used to add two operands. Let's explore various arithmetic operators. ओके सो मैंने बेसिकली यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए हैं एक्स वाई जेड जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की है 1 2 एंड 3 और मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने क्या किया इन तीनों का एडिशन करके उसको स्टोर किया रिजल्ट नाम के वेरिएबल में एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट प्रिंट द result and I will get the output 6.0 alright which is a floating point. ओके सो प्लस ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं कॉन्केटिनेट करने के लिए दो स्ट्रिंग को मीन्स दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए. द प्लस ऑपरेटर इज ऑल्सो यूज टू कॉन्केटिनेट टू स्ट्रिंग्स. ऑलराइट. सो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है फर्स्ट नेम जिसमें मैंने वहदई नाम की स्ट्रिंग सेव की है लास्ट नेम में पाटिल. ऑलराइट. और मैंने एक वेरिएबल बनाया है नेम नाम का जिसमें मैंने क्या किया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को ऐड किया और एक नेम नाम के वेरिएबल में. उसके बाद मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ किया है विच इज़ ए फंक्शन स्प्रिंट फंक्शन और उसमें मैंने कोटेशन के अंदर में एक स्ट्रिंग पास की लाइक नेम नाम की जो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएंगी. उसके बाद मैंने कॉमा देके जो भी मेरा वेरिएबल नेम नाम के वर्ड में था मीन्स ये वाला जो नेम था इसको मैंने यहाँ पे प्रिंट किया. ऑलराइट. यहाँ पे मैंने उसका यूज़ किया. सो जो भी हमारे नेम नाम के वेरिएबल में सेव है फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम वो आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा लाइक वहदई पाटिल. ऑलराइट. Let's move to our minus operator. This operator is used to subtract right operand from the left one. Like we will say with one example. मैंने एक a नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की 12, b नाम के वेरिएबल में 9. रिजल्ट में मैंने क्या किया रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसमें मैंने क्या किया a माइनस b कर दिया और फिर मैंने रिजल्ट को बेसिकली प्रिंट किया. सो आई विल गेट द आउटपुट 3. Now there is a operator called a star operator, you can say asterisk operator. This operator is used to multiply two operands. So ये जो ऑपरेटर है इसका बेसिकली एक यूज़ क्या है कि हम किसी भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. लाइक मैंने एक a नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू असाइन की 5, b नाम के वेरिएबल में 14 और मैंने रिजल्ट में सेव किया a इंटू b. ऑलराइट. फिर मैंने जब रिजल्ट को प्रिंट किया सो आई विल गेट आउटपुट 17. आई होप you understand the use of star operator or you can say asterisk operator. Let's move to multiply string. The operator is also used to repeat the string. Like मैंने a नाम के वेरिएबल में एक स्ट्रिंग सेव की है मिनल नाम की और मैंने b नाम के वेरिएबल में क्या किया a इंटू 3 कर दिया. इट मीन्स दैट
कि जो ए नाम के वेरिएबल में जो मिनल नाम की स्ट्रिंग है वो 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा लाइक मिनल मिनल मिनल. ऑलराइट, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्टार ऑपरेटिव. एंड the operator, this operator, this is the front slash and double front slash operator. This operator is basically used to find the quotient. All right, the operator is used to divide left operand by the right one. Okay, so मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने क्या किया 14 डिवाइड 3 कर दिया. मुझे फाइंड करना है यहाँ पे क्वेश्चन. सो जो मुझे आउटपुट मिला है वो मिला एक फ्लोटिंग नंबर लाइक 4.666667. बट मुझे क्या चाहिए, मुझे तो इंट में चाहिए क्वेश्चन. सो मैं वहाँ पे यूज़ क्या करूँगा, मैं वहाँ पे डबल स्लैश का यूज़ करूँगा. इन सेकेंड एग्जाम्पल यू कैन सी मैंने यहाँ पे 1 सेकेंड. ओके, सो मैंने यहाँ पे रिजल्ट इक्वल्स टू 14 डबल स्लैश 3 किया और जो मुझे आउटपुट मिला है वो मिला है मुझे 4. और फर्स्ट टाइम मुझे जो आउटपुट मिला था वो मिला था 4.666 विच इज़ द फ्लोटिंग वैल्यू. जब मैंने सिंगल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया था, बट मैंने जब डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ किया सो आई विल गेट द आउटपुट 4. ऑलराइट, आई विल गेट द आउटपुट 4. Okay, let's move to the next slide. This operator is called modulus operator. This give the remainder of the division. Like example, मैंने यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिससे मैंने रिजल्ट मॉडुलस 5 किया. सो जब मैं रिजल्ट प्रिंट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा रिमाइंडर विच इज़ 3. सो दिस ऑपरेटर इज बेसिकली यूज टू फाइंड रिमाइंडर. ऑलराइट, और इस ऑपरेटर का नाम है मॉडुलस. Let's move to the exponential operator. So the exponential operator raise the right operand to the power of left one. For example, जैसे मैंने 5 exponential 2 किया, so 5 rise to the power of 2. हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे. ऑलराइट, सो एज यू कैन सी मैंने एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने 2 to the power 5 किया और जब मैंने रिजल्ट को प्रिंट किया सो मुझे आउटपुट क्या मिला 32. ऑलराइट, सो जो ये डबल स्टार ऑपरेटर है इसे हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर. ओके, लेट्स मूव टू द असाइनमेंट ऑपरेटर. वी यूज इक्वल टू न्यूमरस टाइम up until now. So it is an assignment operator. Assignment operator is used in Python to assign value to the variable. For example, मैंने यहाँ पे 5 नाम के वेरिएबल ए नाम के वेरिएबल में 5 वैल्यू असाइन की है. ऑलराइट, और नेम नाम के वेरिएबल में मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग असाइन की है दैट इज आयुष महाजन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, सो लेट्स मूव इन PyCharm. Let's do some code. Okay, so हम पहले देखेंगे प्लस ऑपरेटर का यूज़. मैंने यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर की 5. मैंने बी नाम का वेरिएबल बनाया, b इक्वल्स टू a प्लस 10 कर दिया और मैंने इसका आउटपुट प्रिंट किया, प्रिंट b. सो आई विल गेट द आउटपुट 15. ओके, सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ प्लस ऑपरेटर. अब प्लस ऑपरेटर का एक और यूज़ है, इसे हम यूज़ कर सकते हैं दो स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने के लिए, मीन्स दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए. लाइक मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया, इसमें मैं एक वैल्यू असाइन करूँगा जिससे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल वैदही. ऑलराइट, इससे मैं क्लोज करूँगा. ओके, नाउ बी नाम के वेरिएबल में मैंने फिर से एक वैल्यू असाइन करनी है. लाइक मैं एक स्ट्रिंग असाइन करूँगा पाटिल. ऑलराइट, मैं कोटेशन को क्लोज करूँगा. अब मैं सी नाम के वेरिएबल में क्या कर रहा हूँ, सी नाम के वेरिएबल में इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करूँगा, मीन्स इन दोनों का प्लस करूँगा, लाइक ए प्लस बी. ओके, नाउ मैं सी को प्रिंट करूँगा स्क्रीन पे, प्रिंट सी. ओके, सो यू कैन सी द आउटपुट
मुझे दोनों नाम कॉन्केटिनेट में होके मिलेंगे। यू कैन सी वैदई पाटिल, जो कि एक कंबाइंड फॉर्म में मिला है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द माइनस ऑपरेटर, और दिस ऑपरेटर इज़ यूज फॉर डूइंग सब्सट्रैक्शन। लाइक मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं कुछ वैल्यू दूंगा लाइक 10, और मैंने बी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू दी 5। मैंने एक सी नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ए माइनस बी कर रहा हूँ, ए माइनस बी। और मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा सी को। सो मुझे सब्सट्रैक्शन मिल जाएगा दोनों का, एंड आई विल जस्ट रन दिस कोड। So you can say I get 5, 10 minus 5, 5. Okay, let's move towards the star operator. You can say asterisk operator. This operator is basically used to do the multiplication between two operands. Okay, so मैंने यहाँ पे एक a नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की 2। मैंने b नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की लेट सपोज 10। ओके, मैंने c नाम के वेरिएबल में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, a इंटू b। Okay, and I will just basically print this C. Let's run the code. So you can see I get the output 20. 10 into 2 into 10 is equals to 20. Okay, और like मैं इस स्टार और एस्टेरिक सिंबल का एक और यूज़ कर सकता हूँ कि मैं मल्टीपल टाइम एक ही स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकता हूँ। लाइक मैंने एक ए नाम का वेरिएबल लिया जिसमें मैं एक स्ट्रिंग स्टोर करूँगा लाइक मिनल। मैं इसे क्लोज करूँगा कोटेशन को, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, b इक्वल्स टू ए इंटू 3। मीन्स मुझे 3 टाइम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना, सो a इंटू 3। ओके, और मैं जब प्रिंट करूँगा b को, सो यू कैन सी द आउटपुट प्रिंट b। ओके, लेट्स रन द कोड। सो यू कैन सी स्क्रीन पे 3 टाइम्स मिनल प्रिंट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे 10 करूँगा, सो 10 टाइम बेसिकली प्रिंट हो जाएगा। रन मैन, सो यू कैन सी 10 टाइम्स मिनल प्रिंट हो गया स्क्रीन पे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ स्टार और एस्टेरिक ऑपरेटर। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स फ्रंट एंड डबल फ्रंट स्लैश ऑपरेटर विच इज यूज टू फाइंड कोशेंट। ऑलराइट, मैं इसे कमेंट करके डाल देता हूँ, फ्रंट स्लैश एंड डबल फ्रंट स्लैश। ओके, सो इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है, ये यूज़ करते हैं हम क्वोशिएंट फाइंड करने के लिए। सो लाइक मैं एक ए नाम का वेरिएबल बनाऊँगा जिसमें मैं क्या करता हूँ, एक क्वोशिएंट बी करूँगा। एक वेरिएबल में मैं 5 क्वोशिएंट 8 किया, और उसके बाद मैं जब ए को प्रिंट करूँगा, प्रिंट ए। ओके, सो यू कैन सी जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो एक फ्लोटिंग पॉइंट मिलेगा। यू कैन सी 0.625। ओके, बट मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, वैल्यू चेंज करता हूँ। आई विल डू 14 डिवाइड 14 क्वेश्चन 3। ओके, लेट्स रन। सो यू कैन सी 4.666। ओके, बट मुझे 666 नहीं चाहिए, मुझे बस एक इंटीजर चाहिए, मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डबल स्लैश का यूज़ करूँगा। ऑलराइट, डबल फॉरवर्ड स्लैश 3। ओके, नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम। सो यू कैन सी मुझे जो आउटपुट मिला है वो एक इंटीजर मिला है, ना कि फ्लोटिंग पॉइंट। आई होप यू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ क्वोशिएंट और फ्रंट स्लैश ऑपरेटर। नाउ we will see a modulus operator. So modulus operator का साइन कुछ ऐसा होता है। ये यूज़ करते हैं हम किसी भी इक्वेशन में या किसी भी डिवीज़न का रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। ओके, सो मैं एक ए नाम का वेरिएबल लूँगा, ए इक्वल्स टू मैं 13 मॉडुलस 5 करता हूँ, और मैं बेसिकली प्रिंट करूँगा प्रिंट ए। ऑलराइट, सो आई विल गेट द रिमाइंडर। सो जो इसका रिमाइंडर है वो है 3। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ आई विल सी एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। हैश इज़ यूज फॉर डूइंग द कमेंट। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं कि कमेंट कैसे यूज़ किया जाता है पाइथन में। ऑलराइट, सो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर इज नथिंग बट डबल स्टार और एस्टेरिक सिंबल। ओके, सो इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा। लाइक मैं करता हूँ
a equals to 2 double star 5. Okay, so it means that to the exponential 5. okay, और जब मैं प्रिंट करूँगा print a, and now let's run the code. So you can see I get the output 32. okay, I hope you understand the use of exponential operator. Now let's move toward our last operator, which is the assignment operator. So जिसे हम इक्वल टू के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्वल टू शायद दिख नहीं रहा है. ओके, इक्वल टू. ओके, सो हम जैसे मैं इसका एक एग्जांपल लूँगा, तो मैंने a इक्वल्स टू 5 किया. इट मीन्स मैंने क्या किया, a नाम के वेरिएबल में 5 जो इंटीजर वैल्यू है उसको मैंने a में असाइन कर लिया, और मैं जब प्रिंट करूँगा a को, सो आई विल गेट आउटपुट 5. ओके, लेट्स रन द कोड. So you can see I get the output 5. I hope you enjoy this video. If you learn something new, if you like this video, give a big thumbs up, subscribe to the channel. अगर अभी तक के आपने मेरी playlist सेव नहीं की है, so make sure that you will save the playlist. Thank you for watching this video. Till then, peace out.